नमस्ते जी। हमने व्याधि, सत्यन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति और भ्रांति दर्शन के बारे में पिछले भागों में योग दर्शन के समाधिपाद के 30वें सूत्र में हमने स्वाध्याय किया। आज हम अंत के जो दो बाधक हैं, अनलब्ध भूमिक तत्व और अनवस्थित तत्व, इनके बारे में 8वां बाधक सूत्र में है अलब्ध भूमिक तत्व। भूमि का अर्थ है अवस्था। कौन सी अवस्था? समाधि की अवस्था। लब्ध का अर्थ है प्राप्त कर लेना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, उपलब्ध हो गया जी, प्राप्त हो गया जी। तो लब्ध भूमिक तत्व का अर्थ है समाधि प्राप्त हो जाना। और फिर शुरू में ए लगा देंगे तो अर्थ फिर उलट जाएगा, समाधि अवस्था का प्राप्त न होना। ये जो अलब्ध भूमिक तत्व है ये भी एक बाधक है। और यदि ईश्वर प्रणिधान किया जाए, ओम का जप किया जाए, ईश्वर प्रणिधान किया जाए, तो ये बाधक दूर हो जाएगा और व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता जाएगा। जितनी उन्नति हो उतने में संतोष का पालन भी करना चाहिए। कई बार ये गलती होती है, वो कहते हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही जी, इतने साल हो गए, जबकि हो रही है। उसे पता ही नहीं चलता, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी प्रगति हो रही है। वो सोच रहा है मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। 10 वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष हो गए, ध्यान में मन नहीं लगता, मन कंट्रोल नहीं होता, इंद्रिय संयम कर नहीं पाता। तो ऐसा नहीं सोचना है। प्रगति हो रही है और वो स्वीकार नहीं कर रहा, समझ नहीं पा रहा, तो ये सारे बाधक हैं। कहीं कोई बाधक है, कहीं कोई बाधक है। इन सभी बाधकों को पहचानना है और इनको दूर करना है। और जो व्यक्ति ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से पुरुषार्थ करता है, उसकी प्रगति निश्चित रूप से होती है। और अगर ऐसा लगता है 5 साल हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, कोई खास प्रगति नहीं हुई, तो उसको इस तरह से परीक्षण करना चाहिए। 10 वर्ष पहले जो मेरा स्तर था उसको याद करें और आज मेरा स्तर क्या है, 10 वर्ष पहले की और आज की स्थिति की तुलना करें। आपको समझ आएगा कि हाँ, प्रगति हुई है। यदि अंतर दिखता है तो प्रगति हुई है। इस तरह से सोचना चाहिए और भ्रांति से बचना चाहिए और इस बाधक को पार कर जाएंगे। 9वां बाधक है अनअवस्थित तत्व। अवस्थित रहना, जो हमें प्राप्त हुआ था उस अवस्था में स्थिर रहना, अवस्थित तत्व। और अन लगाने से अर्थ उल्टा हो गया, जो चीज़ हाथ में आई थी वो छूट गई, दोबारा हाथ नहीं आ रही। अनअवस्थित तत्व, टूट गई स्थिति, ये भी बाधक है। समाधि टूट गई, वैसी स्थिति नहीं आ पा रही। कई बार लोग कहते हैं 10 साल पहले मेरा ध्यान बड़ा अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया, और एक दिन तो क्या हुआ, इतना मज़ा आया कि मैं 2 घंटे तक बैठा ही रहा, आंख बंद करके बैठा, और पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए थे। तब से लेकर आज वो स्थिति आज तक नहीं आई। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो ये वो बाधक है, स्थिति हाथ में आई और छूट गई। छूट गई तो व्यक्ति का उत्साह टूट गया। क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं, स्थिति हाथ में नहीं आ रही। ऐसे सोचकर व्यक्ति ढीला सा पड़ जाता है, निरुत्साहित हो जाता है। ऐसे ढीला नहीं पड़ना है। फिर से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। जिस रास्ते से आप गए थे उसे याद करें। आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचे थे। जिस रास्ते से जैसे जैसे वहां तक पहुंचे थे वैसे वैसे फिर करें। कैसे गए थे वहां? तब आपने संसार में दुख देखा था, फिर उससे वैराग्य हुआ था, उस वैराग्य से फिर आपने ईश्वर का चिंतन किया था, ईश्वर में आपको सुख दिखाई दिया था। तो ईश्वर में रुचि जब बनी थी, फिर आपने उधर मेहनत की, ध्यान में मन लगाया, संसार से मन हटाया था, ध्यान में मन लगाया था, ईश्वर में मन लगाया था, तो आपकी प्रगति हो गई थी। फिर क्या हुआ? वो ईश्वर का ध्यान छूट गया। फिर वो अगले दिन कुछ गड़बड़ हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, वो सारा स्तर डाउन हो गया, नीचे आ गया। फिर वही राग द्वेष उभर गया, फिर बदला लेने की भावना जाग गई, फिर उसी कारणवश नीचे आ गई। अब जो गलती की फिर से उसे ठीक करो, राग द्वेष को छोड़ो, लड़ाई झगड़े को छोड़ो, फिर संसार में दुख देखो, फिर से वैराग्य को देखो, फिर से ईश्वर में ध्यान लगाओ, वहीं पहुंच जाओगे जहां ध्यान हटा था। तो ये जो बाधक बीच में आ गए, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, इनको छोड़ दो और फिर ईश्वर का चिंतन करो। फिर ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, प्रगति करके आप वापिस वहीं पहुंच जाएंगे समाधि में। ईश्वर के आदेश का पालन करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से सारे बाधक दूर हो जाते हैं। ये जो 9 बाधक है ना, जो इस सूत्र में है, ये अंतराय मतलब शत्रु, योगाभ्यास के शत्रु,
यही बाधक, और ये सारे बाधक दूर हो सकते हैं यदि ईश्वर प्रणिधान किया जाए, अनुशासन में चला जाए, बुद्धिमानों की सलाह ली जाए। जो लोग आपसे कम बुद्धिमान, आप क्या सोचते हैं यही ना कि इन्हें हमारी बात माननी चाहिए? तो कम बुद्धि वाले के लिए आप ये सोचते हैं, और इसी तरह ऊंची बुद्धि वाले के सामने हम भी तो कम बुद्धि वाले हैं, वहाँ भी तो सोचो। तो ये अंतराय है, बाधक हैं, योगाभ्यास के शत्रु हैं। चित्त विक्षेपास्ते, ये चित्त विक्षेप चित्त की स्थिति को बिगाड़ने वाले हैं, मन की एकाग्रता को भंग करने वाले हैं, उस स्थिति को खराब कर देते हैं। फिर व्यक्ति का मन ईश्वर में नहीं टिकता। एक एक समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये संसार के व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। जो संसार में व्यक्ति आया है, ये पंचों से आकर्षित करते हैं, और इन सब का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक प्रश्न उठेगा, फिर उसका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। जवाब भी कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक हो, अर्थपूर्ण हो, संतुष्टिकारक हो। फिर आपको कोई चीज़ आकर्षित नहीं करेगी, और आप इन बाधाओं से दूर हट जाएंगे। आज के लिए ये भाग जो 3 था हमारा 30वें सूत्र समाधिपाद योग दर्शन का प्रथम अध्याय, यहीं पर आज समाप्त होता है। कल हम 31वां सूत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।